हेलो भाभी। हेलो दीदी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं 50-50। 50-50 मतलब? मेरी शादी जो नहीं हुई। क्यों? अभय ने अपना इरादा बदल दिया भाभी। तो क्या वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता? अरे नहीं नहीं, शादी तो वो मुझसे जरूर करेगा, लेकिन अभी नहीं, मेरा तलाक होने के बाद। और वैसे भाभी, उसका कहना भी सही है। कहीं मेरे एक्स हस्बैंड ने ऑब्जेक्शन ले लिया तो मैं मुसीबत में आ जाऊंगी। बहुत प्यार जो करता है मुझसे। जानती हूँ। वैसे तुम क्यों नहीं आई? ना तुम आई ना तरुण, और फिर तरुण तो माँ को लेके आने वाला था ना? वो मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई, इसीलिए माँ और तरुण को मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। Really? I believe you. भला तुम मुझसे झूठ क्यों बोलने लगी? एंड आई बिलीव यू। तुम भी क्यों झूठ बोलने लगी कि अभय ने तुमसे शादी क्यों नहीं की? Anyways, भाभी जैस्मिन कहाँ है? आजकल नजर नहीं आती। अभी अभी बात हुई थी उससे, वो घर पर ही है। क्यों, कुछ काम था जैस्मिन से? अरे नहीं नहीं, बस यूं ही पूछ रही थी। अपने लोगों का पता होना चाहिए ना, कैसे हैं, कहाँ हैं। तब तो तुम्हें यह भी पता होगा कि अभय कहाँ है। अभय? तुम्हें नहीं मालूम? अभय किसी को बताए बगैर कहीं चला गया है। मुझे लगा तुम्हें बताकर गया होगा। आखिर तुमसे इतना प्यार जो करता है, कहीं वो अमेरिका तो नहीं चला गया तुम्हारे एक्स हस्बैंड को ढूंढने? रवि, हेलो। बैठो बैठो। कैसे हो? बस मीरा कैसी है? ठीक है। जैस्मिन, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बिना इन्फॉर्म किए ही चला आया। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुम्हारी दो खूबियां जानती हूँ। मेरी दो खूबियाँ? वो क्या? पहली ये कि तुम बहुत ही नेक इंसान हो, और दूसरी ये कि तुम सुनीति के दोस्त हो। एक्चुअली मैं सुनीति की वजह से यहाँ आया हूँ। सुनीति ने तुम्हें यहाँ भेजा? नहीं नहीं, उसने नहीं भेजा, मैं खुद ही चला आया। उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ आया हूँ। उसे तो कुछ भी नहीं पता। ऐसा क्या हो गया सुनीति के साथ? जैस्मिन, अभय कहीं चला गया है। कहाँ चला गया? कोई नहीं जानता वो कहाँ गया है, बस कहीं चला गया है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो ये समझता है कि सुनीति उसे कभी माफ ही नहीं करेगी, जबकि असलियत यह है कि सुनीति उसे माफ कर चुकी है और उसे पता नहीं है, इसीलिए वो सब कुछ छोड़ के चला गया है। रवि, प्यार में चोट खाने के बाद अक्सर इंसान ऐसी हरकतें कर बैठता है। लोग तो दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, शुक्र मनाओ कि अभय सिर्फ शहर छोड़कर गया है। जैस्मिन, मैंने सुनीति से वादा किया है कि अगले 24 घंटों में मैं अभय का पता जरूर लगा लूंगा, और इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हारी मदद किस तरह कर सकती हूँ रवि? जैस्मिन, क्या तुम अपने कार्ड्स के थ्रू ये पता नहीं लगा सकती कि अभय कहाँ है? आई एम सॉरी रवि, मेरे कार्ड्स मुझे किसी लापता इंसान का पता नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? तुम कोशिश तो करके देखो। अगर कर सकती तो क्यों नहीं करती? जैस्मिन, तुम्हें पैसे चाहिए ना? तुम मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो रवि। आई एम सॉरी जैस्मिन, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, लेकिन मैं तुम्हारे पास बहुत उम्मीद लेकर आया था और मुझे पूरा यकीन था कि तुम कम से कम तुम अभय का पता जरूर लगा लोगी। रवि, मेरी शक्ति सिर्फ मेरी इंट्यूशन है। हालांकि जो लोग काला जादू जानते हैं वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जानती। काले जादू में तो मैं भी विश्वास नहीं रखता, ऐसा कुछ नहीं होता। एनीवे, मैं चलता हूं, बाय।
ऐसा होता है रवि, ऐसा होता है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करती। अगर मेरे पास मेरी ताबीज और मेरी काली लिपस्टिक होती, जरूर मदद करती मैं। अभय का इस तरह चले जाना, इसका मतलब सुनीति ने अभय को कुछ नहीं बताया। अच्छा ही हुआ। अब देखती हूं सुनीति कैसे बचती है मुझसे और मेरे ब्लैक मैजिक से। ब्लैक मैजिक, काला जादू, काली शक्ति, काली माया। क्या वो औरत सच कह रही थी? अगर जैस्मिन को मैं ये ताबीज पहना दूंगी तो क्या जैस्मिन सच में वही करेगी जो मैं उससे कहूंगी? क्या जैस्मिन सुनीति को बर्बाद कर देगी? लेकिन ये तो तभी पता चलेगा ना जब मैं उसे ये ताबीज पहना दूंगी, वो भी इस तरह कि उसे पता ही ना चले। लेकिन कैसे? कैसे? मैं तो इतनी खतरनाक हो गई हूं कि मुझे तो अपने आप से ही डर लगने लगा है। मिनी, मुझे तुझसे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ पूछो। तुझे वो संदूक याद है जो मेरे घर में पीछे वाले कमरे में रखा रहता था? वो जिसे ना तुम कभी खोलती थी और ना मुझे खोलने देती थी। हाँ, उसे किसी ने खोला है मिनी। किसने? पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे घर की सिर्फ 2 चाबियां, एक चाबी मेरे पास होती है और एक तेरे पास। तुम कहना क्या चाहती हो जैस्मिन? कि मैंने? पागल हो गई है क्या? मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी गलती से तूने मेरी चाबी किसी और को तो नहीं दी? नहीं तो तुम्हारे घर की चाबी तो मेरे पास रहती है, ये देखो, मेरी चाबियों के साथ। लेकिन उस संदूक में ऐसा क्या था जो तुम इतना वरीड हो कि किसी ने उसे खोला है? सिर्फ खोला ही नहीं है मिनी, बल्कि मेरी 2 चीजें भी गायब की हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें थी? कुछ नहीं, निशानियां थी अतीत की। और शायद मैं जानती हूँ कि वो किसने ली है। बस सोचती हूँ कि कैसे, और सबसे जरूरी बात की क्यों। तुम काफी मिस्टीरियस होती जा रही हो जैस्मिन। मिस्टीरियस? तुम ना मुझे ये बता रही हो कि वो चीजें क्या थी और ना ये कि वो किसने ली। ओफो, मेरी बातों को भूल जा मिनी, इसी में तेरी भलाई है। ये कोई मिस्ट्री थोड़ी है। मिस्ट्री तो ये है कि शीतल ने मुझे आज यहाँ बुलाया। शीतल ने? हाँ, खुद फोन करके लंच पे। लेकिन क्यों? यही तो मिस्ट्री है। और ये मिस्ट्री तुम कभी सॉल्व नहीं कर पाओगी जैस्मिन, कभी नहीं। दीदी क्या हुआ रवि? कुछ पता चला? नहीं, एयरपोर्ट से भी नहीं? मैंने सारे एयरलाइंस के पैसेंजर लिस्ट चेक की, लेकिन अभय आहूजा का नाम कहीं नहीं था। ना वो बाय एयर गया है, ना बाय ट्रेन, पता नहीं कैसे गया। अपनी कार से? नहीं दीदी, उसकी कार तो ऑफिस के बाहर ही पार्क्ड है। वो जानता है कि उसकी गाड़ी आसानी से ट्रेस की जा सकती है और मुझे पता चल जाएगा। और वो ये नहीं चाहता कि मुझे पता चले, क्योंकि वो दोबारा मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। ऐसा मत सोच सुनीति, वो बेचारा तो ये जानता भी नहीं कि तूने उसे माफ कर दिया है, और तो कितनी शर्मिंदा है। और जब तक उसे ये पता नहीं चलता
तब तक वो घर नहीं आएगा। अब तो बस एक ही रास्ता है, क्या? यही कि तुम अभय के बारे में जो कुछ भी सोचती हो हमें अखबार में छापना होगा, और अखबार पढ़ते अभय लौट आएगा। तुम सही कह रहे हो रवि। ठीक है, मैं पेन और पेपर ले आती हूँ, तुम जो चाहे लिख लो। मैं कल ही सारे अखबारों में छपवा देता हूँ। कृष्णा, जी मैम साहब। खाना लग गया? जी मैम साहब, खाना लग गया सब। ठीक है, जाओ भाभी और जैस्मिन मैम साहब को बुला लो। जी मैम साहब। स्लीपिंग पाउडर, जैस्मिन के पानी में स्लीपिंग पाउडर। इसे पीते ही उसे इतनी नींद आ जाएगी कि वो यहीं सो जाएगी, मेरे कमरे में। और तब मैं पहना दूंगी उसे तावीज। हाय शीतल। हाय जैस्मिन, हाउ नाइस ऑफ यू टू कम। अरे शीतल सिंघानिया ने मुझे अपने घर पे लंच पे बुलाया और मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा ये बताओ कि किस खुशी में रखा है ये लंच? जैस्मिन, तुम्हारी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे पास। दो इम्पोर्टेंट चीजें? हाँ भाभी, जिनमें से एक आज मुझे इसे लौटानी है। और दूसरी क्यों नहीं? क्योंकि दूसरी मैं लौटा नहीं सकती, उसे मुझे अपने पास ही रखना होगा। लेकिन वो चीजें हैं क्या? एक तो है जैस्मिन का हमारे परिवार के लिए प्यार, और दूसरी हो तुम भाभी। लेकिन जैस्मिन का प्यार तो लौटा सकती हूँ, उसकी ऑनर में ये छोटी सी लंच पार्टी देकर। मेरे ऑनर से ज्यादा ये मिनी के ऑनर की लंच पार्टी है। तुमने मुझे यहाँ पर बुलाकर मिनी को ऑनर दिया है। तो फिर बैठो ना अपनी मिनी के पास। भाभी, जैस्मिन भाभी, आप वहाँ बैठिए, जैस्मिन को यहाँ बैठने दीजिए प्लीज। थैंक यू। हाय जैस्मिन। हेलो रोहिणी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, मुझे अभी अभी कृष्णा ने बताया कि तुम आई लंच पर। मुझे मिनी ने बताया कि आज आपका व्रत है, मैंने सोचा खाना खा के फिर आपसे मिलने आती हूँ। अरे डोंट बी फॉर्मल, मैं आ गई ना तुमसे मिलने के लिए। वैसे तो मैंने खाना नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ टेबल पर बैठूंगी जरूर। आपके लिए एप्पल काट दूं? फ्रूट्स तो आप खा सकती हैं ना व्रत के दिन। हाँ बेटा, लेकिन एप्पल्स नहीं, अंगूर ले लूँ। लीजिए ना माँ। थैंक्स बेटा। जैस्मिन, तुम भी शुरू करो। माँ, माँ क्या हो रहा है? माँ, रोहिणी पानी पीजिए। माँ क्या हो गया? रोहिणी, माँ, रोहिणी, रोहिणी पानी पीजिए। रोहिणी पानी पीजिए, जल्दी से पानी पीजिए। माँ वो पानी। अब ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है? आपने तो डरा ही दिया था। ये ठीक होगा। अभय, तुम जहाँ कहीं भी हो लौट आओ। सुनीति तुम्हारा इंतजार कर रही है, ठीक है? नहीं रवि, ये ठीक नहीं है। क्यों? अभय ये पढ़ के कैसे लौट आएगा? क्यों नहीं? वो ये जान जाएगा कि सुनीति ने उसे माफ कर दिया। कैसे रवि, कैसे? ये पढ़कर उसे कैसे पता चल जाएगा कि ये खबर सुनीति ने ही छपवाई है? वो ये कैसे जान जाएगा कि सुनीति ने उसे माफ कर दिया है और वो उसे अपनाने के लिए तैयार है? उसे ये कैसे पता चलेगा कि सुनीति भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना कि वो सुनीति से करता है? वो ये भी तो सोच सकता है कि ये खबर तुमने छपाई हो या मीरा ने छपाई हो ताकि वो जल्दी लौट आए। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें कोई ऐसी बात छपानी चाहिए जिसे पढ़ते ही अभय को इस बात का यकीन हो जाए कि ये बात सुनीति ने ही छपाई है। यानी कि कोई ऐसी बात छपानी चाहिए जो सिर्फ सुनीति और अभय के बीच में हुई हो। और वो बात क्या है ये तो सुनीति ही बता सकती है।
है कोई ऐसी बात सुनी थी जिसका मतलब सिर्फ तुम दोनों जानते हो? है दीदी, एक बात है। वो बात क्या है सुनीति? मेरा बारिश में भीगकर पुट्ठा खाने का मन कर रहा। I love you. चलो ठीक है। अब देखना ये खबर कल सुबह तक सारे अखबारों तक पहुंच जाएगी और परसों तक सारे अखबारों में छप भी जाएगी। दीदी, जीजू आ जाए तो ये बात उन्हें भी बता देना। और सुनीति, ये मैसेज जरा मुझे एक पेपर पे लिख के दे दो। दवा दे दी रोहिणी को? नहीं, माँ तो सो गई। सो गई? तो क्या हुआ, जगा के दवा दे देनी चाहिए थी। ऐसा कभी हुआ नहीं कि माँ दवाई लिए बगैर सो गई। वही तो मैं कह रही हूँ भाभी, माँ की आंख लग गई होगी। नहीं दीदी, मैंने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो बेहोशी की नींद सो रही हैं। बेहोशी? मैं तो डर गई। तुम तो मुझे भी डरा रही हो। मैं माँ को देख के आती हूँ। हाँ? अगर जाग गई हो तो दवाई दे देना, वही रखी है। हाँ, दे दूंगी। ऐसे कैसे सो गई? बड़ी अजीब बात है। इस घर में और भी बहुत कुछ है मिनी जो अजीब है। बहुत कुछ मतलब मतलब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है मिनी। इस घर में कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है। और शीतल के इस कमरे से बाहर जाते ही वो फीलिंग कम हुई है। इसका मतलब ये फीलिंग शीतल से जुड़ी हुई है। हाँ, तुझे नहीं लगता कि वो कुछ सोच रही है? हाँ, वैसे वो आजकल बहुत चुप रहती है, ऑफिस जाना भी कम कर दिया है। शीतल जरूर कुछ प्लान कर रही है मिनी। कहीं अभय के लापता होने में शीतल का हाथ तो नहीं है? नहीं, अभय तो खुद ही कहीं चला गया है, क्योंकि अब तक वो ये नहीं जानता कि सुनीति ने उसे माफ कर दिया है। लेकिन शीतल ये जान गई है। कैसे? मीरा ने मुझे बताया कि सुनीति ने शीतल को सब कुछ बता दिया है। एक मिनट। अब मेरी कुछ समझ में आ रहा है। शीतल जरूर सुनीति को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना रही है मिनी। इसी बात का तो अभय को डर था। हाँ, लेकिन इन सब में मैं किस तरह कनेक्टेड हूँ? तुम? हाँ मिनी, तुझे नहीं लगता कि अचानक शीतल सिंघानिया को मुझ पे इतना प्यार आने लगा कि उसने मुझे स्पेशली लंच पे इनवाइट किया और लंच के बाद मुझे घर नहीं जाने दिया? जैसे कि क्या जैस्मिन? जैसे कि उसे किसी मौके की तलाश हो। माँ की वजह से ये मौका तो मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन एक मौका है मेरे पास। जैस्मिन के घर की चाबी। आज रात जब वो सोएगी, मैं उसके घर जाऊंगी और उसे तावीज पहनाऊंगी।